हेलो एवरीवन, राधे राधे। आप सभी लोगों को करवा चौथ व्रत की हार्दिक शुभकामनाएं। चौथ माता की कृपा हम सभी पर सदैव बनी रहे, सभी का अटल सुहाग हो। और आज की इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि करवा चौथ व्रत पूजन में करवे कैसे फेरने चाहिए, कितनी बार फेरे जाते हैं, करवों में क्या भरा जाता है और अकेले करवा आप कैसे फेर सकते हैं। आज की इस वीडियो में हम यही देखने वाले हैं। सबसे पहले आप करवा चौथ माता का पूजन कर लें और उसके बाद हाथ में दाने लेके आपको यहीं पे बैठकर अपनी कथा सुननी है। कथा हो सके तो आप किसी से सुन लीजिएगा, पंटानी मिश्रानी से या फिर अपने बड़ों से, सास वगैरह से। और अगर नहीं है, ऐसा कोई नहीं है, आप अकेले रहते हैं, तो फिर आप खुद भी किताब से कथा सुन सकते हैं या फिर आपको ना वीडियो चैनल पे मिल जाएगी कथा की, तो आप वहाँ से भी फ़ोन में सुन सकते हैं। कथा सुनने के बाद ये जो हमने दाने लिए थे, इसमें से थोड़े से दाने तो हम सूर्य भगवान को अभी अर्घ देंगे, उसके लिए रख लेंगे। और थोड़े से दाने आपको जो है अपने पल्ले में बांध लेने होते हैं, ताकि जब हम चंद्रमा का अर्घ देंगे तब हमें चाहिएंगे। कथा सुनने के दानों का बहुत महत्व होता है, तो आप अपने पल्ले में भी बांध सकते हैं। हम लोग तो पल्ले में ही बांधते हैं, नहीं तो फिर आप किसी कटोरी वगैरह में साइड में भी रख सकते हैं। और अगर आप जो है रात को ही पूजन करते हैं, तो फिर आप सूर्य को अर्घ देने के लिए मत बचाइएगा, आप सभी दानों से एक ही बार में चंद्रमा को अर्घ दे दीजिएगा। और अब सबसे पहले आप जो है ना, जो भी आपने यहाँ पे सामान रखा है चौकी पे दान करने के लिए, मिनसने के लिए, सबसे पहले आप उसे इस तरह से हाथ में जल लेके 2 बार फिरा के मिनस दीजिएगा। किसी के छींकने टोकने से पहले आपको ये सामान मिनस देना होता है। तो हमने ये सामान मिनस दिया है, अब इसमें हम और बढ़ा के बाद में दे देंगे। और अब हमें करवे फेरने हैं। तो जब भी आप करवे फेरें, सबसे पहले आप अपनी चौकी पे थोड़ा सा स्पेस बना लें। बड़ी है तो बहुत अच्छी बात है, छोटी है ना तो आप सामान को थोड़ा सा अलग कर दें, या तो चौकी में ये एक साइड में रख दें या फिर हटा के थोड़ा साइड में रख दें। क्योंकि जब हम ये करवे फेरेंगे तो ये करवे आपस में टकराने नहीं चाहिए, इस बात का आप ध्यान रखिएगा। तो आप पहले से थोड़ी सी ना जगह बना लीजिएगा, क्योंकि देखिए जब भी कुछ ऐसा हो जाता है ना तो मन में शंका बनी रहती है, तो आप शंका ना बनी रहे इसीलिए पहले से ही थोड़ा सा स्पेस बना लीजिएगा। तो देखिए यहाँ पे एक करवा होता है करवा चौथ का व्रत करने वाली का, और दूसरा करवा होता है माता पार्वती के नाम का। और हम माता पार्वती से अपना करवा बदलते हैं। जैसे माता पार्वती का अटल सुहाग है, उसी तरह से माता रानी आशीर्वाद दे के हमारा भी अटल सुहाग बना रहे। और इन करवों में भरना क्या होता है, एक करवे में तो आपको चाहे तो आप अनाज भर सकते हैं, चाहे तो आप ड्राई फ्रूट वगैरह भर सकते हैं, मिठाई भर सकते हैं, कई जगह पे पूड़े भरे जाते हैं, तो आप इस तरह से ऊपर तक भर लेंगे। और दूसरे करवे में हमें भरना होता है जल। थोड़ा सा क्षेत्र के हिसाब से अलग हो जाता है, तो कुछ जगह पे दोनों ही करवों में खाने का सामान भरा जाता है। तो अगर आपके यहाँ पे ऐसा हो तो आप ऐसा कर लीजिएगा। आप अपने बड़ों से पूछ सकते हैं, या जैसा आपको ठीक लगे उस हिसाब से आप कर लीजिएगा। जैसा आप पहली साल करेंगे, हर बार आपको ऐसे ही करना है। आप करवा फेर लेते हैं तो देखिए आप इस तरह से हाथ क्रॉस कर लीजिएगा, और जो माता रानी का करवा है वो आप इस तरफ रख देंगे और अपना करवा माता रानी की तरफ। इसी तरह से आपको 7 बार करना है। और आप ये याद रखिएगा, जब आप करवा फेरे तो आपके करवे आपस में टकराने बिल्कुल नहीं चाहिए, ध्यान से करिएगा। और करवा फेरते समय आपको बोलना है, चौथ माता सुहाग ले, चौथ माता सुहाग दे, चौथ माता सुहाग ले, चौथ माता सुहाग दे। इस तरह से बोलते रहना है आपको, और आपको 7 बार इस तरह से करवे बदल देने हैं। इस तरह से जो पार्वती माता का करवा है वो आपका करवा हो जाएगा, और जो आपका करवा है वो माता पार्वती के पास चला जाएगा। और अगर आप अकेले करवा फेर रहे हैं, यानी कि एक ही करवा रखते हैं, तो फिर आप इस तरह से करवा माता रानी के हाथ को छुआएंगे 7 बार, और इसी तरह से आपको बोलना है, चौथ माता सुहाग ले, चौथ माता सुहाग दे, चौथ माता सुहाग ले, चौथ माता सुहाग दे। इस तरह से आपको अकेले में भी करवा फेर लेना है। और एक क्वेश्चन जो सबसे ज्यादा आता है वो ये होता है कि दीदी ये जो करवा है वो हर साल नया लेना है कि पुराना यूज कर सकते हैं। तो मैं आपको बता दूं, अगर आप मिट्टी का करवा लेते हैं तो आपको हर साल नया ही करवा लेना है। और अगर आपका किसी धातु का है, पीतल का, तांबे का, स्टील का है, तो फिर आप उसे रीयूज कर सकते हैं, बार बार अच्छे से धो के रीयूज कर लें। लेकिन अगर आप मिट्टी का लेते हैं तो आपको नया ही लेना है। कुछ जगह पे दोनों ही मिट्टी के करवे लिए जाते हैं, और कुछ जगह पे एक मिट्टी का या धातु का और दूसरा ये खांड का या चीनी का लिया जाता है। हमारे यहाँ पे इसी तरह से एक खांड या चीनी का लेना जरूरी होता है, दूसरा आप किसी मिट्टी का या धातु का ले सकते हैं। उसके बाद देखिए, जो आपने मिनसा था करवा, ये वाला करवा हो जाएगा माता पार्वती का, और इससे आप चंद्रमा का पूजन करेंगे। तो ये वाला करवा हो गया है माता पार्वती का। और जो माता पार्वती का करवा था खांड वाला, वो आपका हो गया है। अब उसे आप जो है मिनस के दान कर सकते हैं, और कई जगह पे खुद भी प्रसाद स्वरूप खा लेते हैं, तो आप उस हिसाब से भी कर सकते हैं।
तो इस तरह से आप बहुत ही सरल तरीके से करवा फेर सकते हैं। और कुछ जगह पे देखिए करवा फेरा नहीं जाता, सिर्फ करवा रख के पूजन किया जाता है, तो आप वैसे भी कर सकते हैं। और आप करवा चौथ की पूजा कैसे करेंगे, चांद को अर्घ कैसे देंगे, चंद्र पूजन कैसे करेंगे, सभी वीडियोस चैनल पे आ चुकी है, उन्हें भी ज़रूर देखिएगा। और आपको ये वीडियो ज़रा सी भी अच्छी लग रही है, यूज़फुल लग रही हैं, तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ। और इसी तरह की और वीडियोज़ देखने के लिए चैनल पर बने रहिएगा। और अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। करवा चौथ व्रत से रिलेटेड सभी वीडियोस की प्लेलिस्ट आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, उन्हें भी जरूर चेक कीजिएगा। और कमेंट बॉक्स में करवा चौथ माता की जय जरूर लिखिएगा। जय चौथ माता, राधे राधे।